प्रहलाद जोशी साहब ने कही कि पहले भी 70s में ऐसा हुआ था कि एक शख्स अंदर वेल में आ गया था। उसके बाद में तो 2001 में हुआ ना। जी हाँ, वही 13 दिसंबर को। जी हाँ, और अब फिर हुआ। और अभी तक जिसने अनुमति दी उन दो लोगों की, उसके खिलाफ तो कुछ नहीं कार्रवाई हुई, उसको तो सस्पेंड नहीं किया गया। तो अगर ऐसे ही सस्पेंड करना है तो सारी विपक्ष को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते, ताकि हम भी अपना काम पे लग जाएं, दूसरे काम पे। इन्होंने अगर काम वाम तो अपने ही करना है, अपने ही मर्जी से करना है तो करते रहें, क्योंकि विपक्ष की ज़रूरत क्या है। और इनके हम दो हैं, हम दो हमारे दो, मतलब कि जो दो हैं, दो घुसे थे वो तो इन्हीं के कारण घुसे थे ना। तो ये हम दो हमारे दो की राजनीति क्यों कर रहे हैं? देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको साथ लेकर चलना होता है। बड़ी खतरे की बात है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत खतरा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा में, इससे और सीरियस बात क्या हो सकती है? और अब तक गृह मंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया, और हम कहते हैं कि आप आइए। अभी इसमें क्या दिक्कत है? आप कहिए तो सही कि भाई कैसे आए, कैसे हुआ ये? अपनी इतनी बड़ी नई एक मतलब कि ऐतिहासिक बिल्डिंग बनाई है, और आपने इतनी भी उसमें गुंजाइश नहीं रखी कि कोई नीचे ना आ सके, और सभी के साथ की एंट्री है, कोई पब्लिक की एंट्री भी और मेंबर्स की एंट्री एक साथ दी गई है। ये किस किस्म की आर्किटेक्चर है? तो अगर आपको 7 स्टार फैसिलिटी बनानी थी तो आप 7 स्टार फैसिलिटी बोल देते कि 7 स्टार फैसिलिटी बना लें। आप कहीं भी चले जाओ, देश में प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, आप सेनेट देखो जाके, लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं। आप हाउस ऑफ कॉमन्स चले जाओ, इकट्ठा होकर बैठते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट चले जाओगे, इकट्ठा होकर बैठते हैं। तो यहाँ तो लगता है कि भाई अब सांसदों में भी फासला है, ठीक है ना? सरकार के साथ तो फासला है ही है, लेकिन सांसदों में भी फासला है, क्योंकि चेयर्स ही इतनी दूर हैं। अगर दूरी ही करनी है तो फिर सस्पेंड कर दो सबको, जैसे आप कर रहे हो। 15 लोगों को कर दिया। सुना है कि एक तमिलनाडु के मेंबर को, जो था ही नहीं, उसको भी सस्पेंड कर दिया। सुनी सुनाई बात है, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सांसद ने बोला है ये बात। सर बट सर